चिल्लैया चबा के, चना खा के, बैर खा के मैंने अपनी वो किया हूँ, तब जाके फिर उसके बाद सन 1989 में मैंने यहाँ नागा संन्यास लिया। मैंने बहुत बड़े-बड़े संकटों से गुजरा, लेकिन अपने उठा को नहीं बेवकूफ। आदिकाल से भारत देवभूमि रहा है। यहाँ पर देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। संगम बनारस हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे प्रयागराज हो, स्नान करते हैं। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडियन ब्लॉग स्टार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों तो प्रयाग में हम अभी हैं और प्रयाग का अति पावन पवित्र यह त्रिवेणी संगम स्थान है और किले के बगल में हम बैठे हैं और हमको महाराज जी मिले हैं। थोड़ा सा महाराज जी से वार्तालाप करेंगे। और महंत शंकरगिरी श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी, काशी। यहाँ का स्नान करने से वो राजेश्वरी हो जाते हैं। मेरी बात है, उनका दिमाग ही राजा का दिमाग हो जाता है। अभी छोटा दिमाग से काम नहीं करेगा। अच्छा महाराज जी, अब आप थोड़ा सा बताइए अपने बचपन के बारे में। किस तरह जो है कि आप एक आम इंसान से जो है कि महात्मा जी बन गए, महाराज, मतलब कि अभी इस तरह जो है कि सेवा कर रहे हैं लोग। ये मेरी एक जीवनी अगर सही पूछा जाए तो मैं तीसरे स्कूल से ही फरार हो लिया हूँ। तीसरे स्कूल से? तीसरे क्लास। ऐसा क्या चस्का लगा कि आप तीसरे स्कूल से ही महाराज बन गए? स्कूल के सामने जादू दिखा रहा था वो। जादू? तो मैंने सोचा मुझे जादू से ही पूरी दुनिया को आनंद देना है। जादू से पूरी दुनिया को आनंद देने के लिए निकले थे आप तीसरी क्लास से? हाँ। फिर जब देखा कि ये सब हाथ की सफाई है, तब मैंने इस संत का रास्ता अपनाया कि हमको अब ये हाथ की सफाई, ये जादू नहीं सीखना है। अच्छा। हाँ, ये चमत्कारी नहीं दिखाना है, हमको भजन करना है। इसके लिए मैंने सन 1973 में निकल पड़े। फिर तो फिर तो उसके बीच में मैंने बहुत बड़े संकटों से गुजरा, लेकिन अपने उठा को नहीं बेवकूफ छोड़ा। हाँ, जगन्नाथपुरी से लेकर के मैंने जगन्नाथपुरी से ही पहली दीक्षा लिया था। फिर उसके बाद सन 1989 में मैंने यहाँ नागा संन्यास लिया। नागा संन्यास भी ले चुके हैं आप? जी जी जी। वहाँ अखाड़े से मैं नागा सन्यासी हूँ। हाँ। और ये महंत बनने की क्या सीन है कि अच्छा, जो अखाड़े हैं 13 अखाड़ों के बारे में बता रहे थे, तो एक अखाड़े के महंत आप भी हैं इसमें से? कहने का मतलब अखाड़े के आवाहन अखाड़े का श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का मैं जमातिया महंत। हम आवाहन अखाड़े का मैं जमातिया महंत हूँ। हाँ। और यहाँ झूसी में एक स्थान है अपना। अखाड़ा हमारा श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का मंडौका गांव में है। हाँ, वहाँ मेरे सब देवता, हमारे संत, लेकिन मैं जो है यहाँ अकेला भजन करता हूँ झूसी में। अच्छा। हाँ, जब जरूरत होती है तो अखाड़े में भी जाता हूँ। हाँ, जब कोई कार्य पड़ता है तो अखाड़े में भी जाता हूँ, नहीं तो मैं यहीं झूसी में भजन करता हूँ। जो है कि लोभी संभव नहीं है, क्योंकि हम भी ट्रेवल करते हैं अकेले, कई दिन तक घर से गायब रहते हैं, तो बहुत सारी तकलीफें होती हैं। आप जो है कि इतने साल जो है कि घर से दूर रहे, अपने कक्षा क्लास 3 से ही भाग गए जिस प्रकार बता रहे हैं आप, तो क्या क्या सबसे बड़ी कठिनाई आपको रास्ते में देखने को मिली? पहले तो मैं जहाँ जा रहा था जादू सीखने में, 3 दिन रास्ते में ही भोजन नहीं पाया। मैंने बैर को खा करके रास्ता को बैर को खा के? बैर खा के 3 दिन। चौथे दिन मैंने पहुंचा हूँ तो वहाँ देखा हूँ मेरे सामने क्या आया। पहले तो हमसे पूछा गया कि मीट खाते हो, तो मैं मीट जानता ही नहीं था किसको कहते हैं। अच्छा। हाँ, मैं मीट तो मीठा को समझता था। मेरे सामने प्लेट में आ गया तो मैंने ऐसे हाथों से उसको दबाया तो उसमें हड्डी निकली। मैं कहा ये तो मैं नहीं खाता हूँ। उस आदमी ने कहा कि मैं तुमसे पूछा हूँ। वो मैंने बहिष्कार करके उसके बाद फिर वहां से मैं भगा हूँ। हाँ, फिर नहीं भोजन लिया हूँ। फिर मैं आगे बढ़ा हूँ, चिल्लैया चबा के, चना खा के, बैर खा के मैंने अपनी वो किया हूँ, तब जाके लास्ट में पहुंचा हूँ जगन्नाथपुरी, छोटा छत्ता। हाँ, फिर मुझे कढ़ी चावल खाने को वहाँ मिला है। कढ़ी चावल खाने वहाँ? हाँ, वहाँ मिला है। फिर मैंने वहीं से दीक्षा ग्रहण किया हूँ बाबा रामचंद्र दास जी से। हाँ, वहाँ दीक्षा लिया हूँ वैष्णव का। फिर मैंने वैष्णव दीक्षा को बिताया हूँ।
कुछ दिन 12 साल 13 साल बिताने के बाद तब मैंने लास्ट में जब हम देखा कि इस वैष्णव में उतना ही भजन है, फिर गिरस्त में जा सकते हैं, तो मैंने वहीं से चेंज किया, फिर आ गया संन्यास में। फिर संन्यास में आया, अपना नागा संस्कार कराया ध्वजा के सामने, और उसके बाद में आवाहन अखाड़े का 98 में मैंने महंत बना हरिद्वार के कुंभ में। हाँ, तब से मेरी महंती चली, महंती से भी मैं रिटायर हो गया हूँ। अब कहने के मतलब और आगे अगर गुरु मूर्तियों की इच्छा है, अगर आगे सेवा का मौका देंगे तो होगा, नहीं तो भजन तो होगा ही गुरु महाराज का दिया हुआ। हाँ, बस यही वो है। इसी में हमारी वाणियों के विराम कीजिए। एक चाय। बहुत लंबा समय हो गया आपसे वार्तालाप करते हुए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कोई श्रद्धालु आपसे मिलना चाहेगा तो इस माघ मेले में पूरे आपका जो है कि स्थान कहाँ रहेगा बता दीजिए। वीवीआईपी घाट, वीवीआईपी घाट पे महंत शंकर जी, हाँ, एक कुटिया बना के वहीं विराजमान रहते हैं। हाँ, लोगों की सेवा करते हुए 1 महीना का कल्पवास वहीं बिता देते हैं महाराज जी। तो और हम भी अलविदा लेना चाहेंगे दोस्तों से, और थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए हमारे दर्शकों को, और हमको भी दे दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।